ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन जिंदाबाद, फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन झारखंड जिंदाबाद। किस मुद्दे पे आप लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, क्या आज पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालय में जन वितरण प्रणाली के तहत काम करने वाले 5,37,000 विक्रेताओं की तरफ से ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी धरना का कार्यक्रम है, जिसके तहत झारखंड राज्य के भी सभी जिला मुख्यालय में यह धरना कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत सबसे यह है कि हम लोगों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, बहुत कम कमीशन पर हमें काम करना पड़ता है और बार बार हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष इस बारे में कहते आए हैं और इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसके तहत अनुशंसा किया गया कि इन लोगों को 440 रुपये क्विंटल से अधिक कमीशन मिलना चाहिए और उसके साथ साथ राशन दुकानों की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे उपाय करनी चाहिए। तो हम उसके संदर्भ में भारत सरकार के समक्ष 9 सूत्रीय मांगों को प्रधानमंत्री जी के पास भी 11 तारीख 11/6 को हमने लिख करके दिया था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, नहीं तो हम देशव्यापी आंदोलन हम करेंगे और पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे। तो इसी के क्रम में आज 11 तारीख को सभी ज़िले में राशन दुकानदारों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 18 तारीख को राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जो है प्रदेश स्तर का धरना होगा और 2 अगस्त को हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर पार्लियामेंट का घेराव करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे अपनी मांगों के लिए। क्या 9 सूत्रीय मांग को मोटा मांग 9 सूत्रीय मांगों में है कि हमारे कमीशन में वृद्धि हो या हमारे लिए मानदेय की स्वीकृति हो, हमें जो अनाज मिलता है उसमें जो शॉर्टेज होना चाहिए वो शॉर्टेज हम लोगों को, हैंडलिंग लॉस हम लोगों को नहीं दिया जाता है, अनाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डीलर उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। उसके अलावे जो है चावल, गेहूँ, चीनी, ये सारे चीज़ में हैंडलिंग लॉस तो मिलना ही चाहिए। राशन की दुकानों में सभी के लिए जो है दाल, सरसों का तेल और चीनी प्रति माह मिलने की व्यवस्था जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश वगैरह में भारत सरकार ने किया है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि राशन की दुकानों में खाद्य तेल, दाल और चीनी की नियमित आपूर्ति की जानी चाहिए। उसके अलावे LPG गैस जो आज एजेंसियों, बड़े बड़े एजेंसियों को दिया गया है, तो राशन दुकानदार के आय को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक सुझाव यह भी दिया है कि LPG गैस सिलेंडर जो हमें एजेंसियों से मिलता है, तो जिस एरिया में जो राशन दुकानदार है उस एरिया के कंज्यूमर का कुछ पोर्शन जो है उस दुकान से टैग किया जाए, ताकि वो अगर 50 सिलेंडर महीना में या 100 सिलेंडर भी अगर बेचता है तो उसके कमीशन से उसके आय में वृद्धि होगी। इस पर भी विचार करने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार के समक्ष इस बातों को रखा है। उसके अलावे कोरोना में जो संक्रमण में हमारे हजारों डीलर पूरे हिंदुस्तान में मरे, हमारे झारखंड में भी मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नीति आज तक न तो राज्य सरकार ने बनाया है न तो भारत सरकार ने बनाया है, इसलिए उस मुआवजा नीति की भी घोषणा जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसके अलावे अभी हम लोगों को जूट बोरे में जो खाद्यान्न मिलता था वो प्लास्टिक बोरे में दिया जाता है। जूट का बोरा हम लोग बेचते थे तो एक बोरा बेच करके 20 रुपया 25 रुपया अगर हमको मिलता था तो हम अपने परिवार के कुछ ज़रूरतों को पूरा भी करते थे, लेकिन प्लास्टिक का बैग देने के कारण हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो गया है। जो बकाया है मेरा PMGKY का कमीशन का, जूट बोरे का करोड़ रुपया हमारा झारखंड में बकाया है, वो भी सरकार से हमको नहीं मिला है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हमने डिमांड्स रखा है भारत सरकार के पास आज, और 18 तारीख को राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को हम लोग देने जा रहे हैं। और उसके बाद 2 तारीख को हम लोग दिल्ली में 5 लाख से ज़्यादा जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हम लोग वहाँ इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार नाथ झा, हम झारखंड का फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हैं।